ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सृष्टि खंड अध्याय 6 श्लोक संख्या 43 से हम शुरू करते हैं। शिवजी बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण आपका नाम विष्णु नाम से विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे, और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात श्री विष्णु अपने अभिष्ट तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभिष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु भगवान को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच भगवान शिव की मंगलमयी आकाशवाणी हुई कि संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। भगवान शिव की उस वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदनंतर भगवान ब्रह्मा की ध्यान अवस्था में ही भगवान विष्णु को बोध हो गया, और वे प्रसन्न होकर यह सोचने लगे कि अरे, वह महान तत्व है क्या। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। हे महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष भगवान विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ, और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इसमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस प्रकार एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म स्वरूप जल में सो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्टि उपाख्याने षष्टि उपाख्याने विष्णुत्पत्ति वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान का विष्णु उत्पत्ति वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से सप्तम अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छा से शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उनसे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना, तथा उसके छोर और छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उन्हें प्रणाम करना, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ।
उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुनि, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा कार्य क्या है? मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है? इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थल इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर आने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। उस ना मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं मोहित, किंक किम कर्तव्य विमूढ़ होकर एक क्षण वहीं रुक गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा कि तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चार भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्व स्वरूप सर्वात्मा महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था। इसीलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं? उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। तदनंतर अविकल रूप से निद्रा रहित होकर उन राजीव लोचन भगवान विष्णु ने मुझको वहां पर अवस्थित देखा और हंसते हुए बार बार मधुर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, आपका स्वागत है। हे हे महाद्युतिमान पितामह, आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवर्षि, उनके मंद हास्युक्त उस वचन को सुनकर रजोगुण के कारण शत्रुता मान बैठा देवश्रेष्ठ मैं
उन जनार्दन भगवान विष्णु से कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, समस्त संहार के कारणभूत मुझे आप हंसते हुए जो हैं मुझे आप हंसते हुए जो हैं वत्स, हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अजन्मा, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु को उत्पन्न करने वाला विश्वात्मा, विधाता, धाता और पुंडरीकाक्ष हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। नियमत वेद भी मुझे स्वयंभू, अज, विभु, पितामह, स्वराज, सर्वोत्तम और परमेष्टि कहते हैं। मेरे इस वचन को सुनकर लक्ष्मीपति भगवान हरि क्रुद्ध हो उठे और कहने लगे कि मैं जानता हूं संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। विष्णु भगवान बोले, आप संसार की सृष्टि करने और पालन करने के लिए मुझ अव्यय के अंग से अवतीर्ण हुए हैं। फिर भी आप मुझ जगन्नाथ नारायण पुरुष परमात्मा निर्विकार पुरुषुत विष्णु अच्युत ईशान संसार के उत्पत्ति स्थान रूप नारायण महाबाहु और सर्वव्यापक को भूल गए। मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। हे चतुर्मुख, सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही कर्ता, हर्ता और भरता हूँ। मेरे समान अन्य शक्तिशाली कोई देव नहीं है। हे पितामह, मैं ही परम ब्रह्म तथा परम तत्व हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा विभु हूँ। इस जगत में आज तो यह सब चराचर जगत दिखाई दे रहा है और सुनाई पड़ रहा है। हे चतुर्मुख, यह जो कुछ भी है वह मुझ में व्याप्त है, ऐसा आप जान लें। मैंने ही सृष्टि के पहले जगत के 24 अव्यक्त तत्वों की रचना की है। उन्हीं तत्वों से प्राणियों के शरीर धारक अणुओं का निर्माण होता है और क्रोध, भय आदि षड गुणों की सृष्टि हुई है। मेरे प्रभाव और मेरी लीला से ही आपके अनेक अंग हैं। मैंने ही बुद्धि तत्व की सृष्टि की है और उसमें 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न किए हैं। तदनंतर उसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन पंच तन्मात्राओं, मन एवं चक्षु, जिह्वा, घ्राण, श्रोत्र और त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियों और वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ इन 5 कर्मेंद्रियों, क्षिति, जल, पावक, गगन और वायु इन 5 महाभूतों तथा अन्य सभी भौतिक पदार्थों की रचना लीला से ही की है। हे प्रजापति, हे ब्राह्मण, ऐसा जानकर आप मेरी शरण में आ जाइए। मैं सभी दुखों से आपकी रक्षा करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर मुझ ब्रह्मा को क्रोध आ गया और माया के वशीभूत हुआ मैं उनको डांटते हुए पूछने लगा कि आप कौन हैं और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं। आप न ईश्वर हैं, न परम ब्रह्मा हैं। आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित में उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस प्रलयकालीन महासमुद्र के मध्य रजोगुण के कारण परस्पर बड़ी शत्रुता से हमारा और भगवान विष्णु का रोमांचकारी युद्ध होने लगा। इसी बीच हम दोनों के छिड़े विवाद को शांत करने के लिए और ज्ञान प्रदान करने के लिए हम दोनों के सामने ही एक लिंग प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। वह उपमा रहित, अनिर्देश्य, बिना किसी के द्वारा उपस्थापित, अव्यक्त और विश्व सर्जक था। उस लिंग की सहस्त्र ज्वालाओं के समूह को देखने मात्र से ही भगवान विष्णु मोहित हो उठे। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरि ओम।